एक विद्यालय में 1200 छात्राओं से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया था। प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो कितना है यहाँ जो है, कितना है 1200 है। ठीक है, तो 1200 है। तो कार के द्वारा यहाँ पे देखिए कितना है, कार के द्वारा 150 है। और पूरे सर्किल ये सब डिग्री में है। अगर ये जो है डिग्री में है तो सर्किल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इसका जो है आप जीरो कटा दीजिए। तो जीरो कटाइए, कटा दिए। तो अब देखते हैं, तो इधर 6 36 6 दूना 12। ठीक है, तो अब इधर से 3 दूना 6 3 5 15। फिर यहाँ से कितना 100 बार में कटा। तो 5 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना हो जाएगा 500 मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। एक घड़ी के MRP जो है यह 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना है। तो कितना में है 4750। तो हम क्या निकालेंगे SP निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे 12% का छूट, तो 88/100। ठीक है, तो इसको आप कटा दीजिए। तो कटाएं तो 5 से 5 दूना 10, ये मेरा कितना 9 5 45, फिर 5 25। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा 4 बार में। तो कितना हो जाएगा 95 गुना 4 कर दीजिए। ठीक है, तो 95 गुना 4 मेरा कितना हो जाएगा 4180 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो अब हमको क्या करना है, तो आप देखिए कितना में ये ख़रीदा है, कितना में ख़रीदा है CP ख़रीदा है कितना में 38, कितना है 3850 में ख़रीदा है। ठीक है, तो इतना में जो है इतना में बेचा है और ख़रीदा है इतना में, तो लाभ कितना हो रहा है। तो इतना में से इसको घटा दीजिए। तो घटा दीजिए कितना, इतना को आप घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। 0 ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 11 में से 8 घटेगा तो 3। इतना मेरा हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा मेरा, इतना मेरा हो जाएगा आंसर। आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो सबसे पहले देखिए इधर से भी ये इस जगह आदमी मान लीजिए, इधर से भी ये 14वें स्थान पर है और इधर से भी ये 14वें स्थान में है। ठीक है, 14 28 हो गया। तो एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, इधर से भी इधर से भी। तो इसमें से एक घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 27 कहाँ है, ये डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई का पता लगाएं। तो सबसे पहले देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर, हाँ तो लंबाई पूछा जा रहा है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय होता है। तो आप इसमें देख लीजिए सबसे पहले चाल कितना 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है और दूरी कितना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है
90 मीटर लंबा, तो 90 मीटर लंबा है और पुल का भी तो कुछ लंबाई होगा, ठीक है, तो पुल का भी कुछ लंबाई होगा, तो x, तो ये कितना समय ले रहा है, ये 15 सेकंड ले रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करना होगा, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो आप इसमें से इसको गुना कर दीजिए, 15 225, फिर बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस x, इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, तो 90 को इधर ला लीजिए, तो 225 माइनस 90 बराबर x, तो इसको इसमें से घटा दीजिए, तो अगर इसमें से आप इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा, घटाइए, कितना हो जाएगा, 135, 135 हो जाएगा, ठीक है। तो 135 आप देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, 135, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है, यदि किसी संख्या, तो x है, तो 2 इसका, तो का मतलब गुना हो जाएगा, फिर इसका 1/4 बराबर कितना है, 100 है, तो आप क्या कीजिए, इसको कटा दीजिए, तो 2, तो ये कितना हो गया, 6, 6 गुना 100, ठीक है, 6 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कितना नंबर में है, ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, साइन क्या है, अगर मेरा साइन थीटा जो है ये कितना है, √3/2 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितना डिग्री का मान है, तो ये जो है मेरा 60 डिग्री का मान है, तो आप यहाँ पे tan थीटा, तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, √3 कहाँ पे है, √3 ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सवाल मेरा है, यदि एक वस्तु को 37, कितना है, 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपये में बेचें कि उसे 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, 37 है, फिर 35 है, इतना का कितना है, तो 10% की हानि है, तो 90 हो गया, फिर 10% का लाभ, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए, तो इसको कटाइए, तो इसको कटाते हैं, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पे कितना बचा, 1, फिर 9 दूना 18, नहीं यहाँ कटेगा, 9 1 9, तो 9 3 12, तो 9 तिया 27, 9 5 45, कितना बार में मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा कितना, 5 बार में, 9 5 45, ये मेरा 9 से कट गया। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है, इसको आप 11 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर गुना करते हैं तो 11 5 55 होता है, फिर बचा 5, 11 11 5 कितना हो गया, 16, बचा 1, 11 चौक 44, 1 45। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आप देखिए कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना है, 10 पुरुष जो है यह 8 दिनों में, ठीक है, तो 15 पुरुष ये कितने दिनों में। तो आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे आप कटा दीजिए इसको, तो कितना से 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 16, मतलब कितना हो गया, 8 दूना 16, और ये 3 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर भाग देते हैं तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया
5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर बचा 1, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। तो इतना आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मेरा क्या है, तो अगला सवाल ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यदि यदि नंबर 6 कितना है, इतना 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 को आरोही क्रम में और इनकी माध्य 15 है तो x का मान, तो माध्य जो है हमको 15 दिया है, तो आपको क्या करना होगा, इसको जो है आप काउंट कर लीजिए। सबसे पहले आप पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या करना है, इस सब को जोड़ के आप 10 से भाग दे दीजिए। तो आप इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा, और ये जो है प्लस x बच जाएगा। तो आप इसको 10 से भाग दे दीजिए, और हमको माध्य जो है ये 15 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, तो 134 प्लस x, ठीक है, तो 134 प्लस x इसको गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये 150, फिर इसमें से आप 134 को घटा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप 134 को घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1, ठीक है। मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। 198 और 78 का HCF ज्ञात करें। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से आप भाग दीजिए, तो जो पूरा पूरा कट जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 8 से देखते हैं तो 8 दूना 16, 16 तो बचेगा मेरा कितना 3, तो 38 हुआ, तो 8 से नहीं कटेगा। तो 9 से देखते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये तो मेरा कट गया। इधर देख देते हैं, 9 8 72, तो बचेगा कितना, तो 72, तो यहाँ बचेगा मेरा कितना 6, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखते हैं, तो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, ये मेरा कट जाएगा। फिर 6 को 6, 6 तिया 18, ये मेरा कट जाएगा। 6 से मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला सवाल आगे वाला वीडियो में करेंगे।